भगवान कृष्ण हिंदुओं के आराध्य देव हैं। वे भगवान विष्णु के 8वें अवतार और वासुदेव की 8वीं संतान थे। उनके करोड़ों भक्त देश और दुनिया हर जगह फैले हुए हैं। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण के उपदेश आज भी हमें जीवन जीने की सही राह दिखाते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे कोर्ट से आए एक फैसले से मची देश और दुनिया में खुशी की लहर। आप सुनेंगे तो आप भी खुशी से झूम उठेंगे। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हिंदू पक्ष की याचिका को मंजूर कर लिया है और हाई कोर्ट ने शाही ईदगाह परिसर में सर्वे को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही ईदगाह कमेटी और वक्फ बोर्ड की दलीलों को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। अब मथुरा के शाही ईदगाह में भी एक टीम जाकर के सर्वे और फोटोग्राफी करेगी। सर्वे में मिली हर चीज की लिस्ट बनाई जाएगी। अगर वहां कोई मंदिर होने का सबूत मिला तो आगे की कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बहुत ही आसान शब्दों में समझेंगे मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि के बारे में। हिंदू पक्ष ने क्यों दावा किया, ये केस क्या है और इसका विवाद क्या है, हाई कोर्ट के इस फैसले के क्या मायने हैं। चलिए हम जानते हैं हिंदू पक्ष ने क्यों दावा किया। अयोध्या और मथुरा को भारत की सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है। अयोध्या मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जन्मस्थली है, तो मथुरा श्री कृष्ण की जन्मभूमि है। ये दोनों ही स्थान मुस्लिम आक्रमणकारियों के निशाने पर रहे। हिंदू याचिकाकर्ताओं का दावा है कि मथुरा में जो ईदगाह मस्जिद है वो पहले अति प्राचीन केशव देव मंदिर हुआ करता था। इस मंदिर का सर्वप्रथम निर्माण भगवान श्री कृष्ण के परपौत्र वज्रनाभ ने कराया था और समय समय पर इस मंदिर का जीर्णोद्धार विभिन्न राजाओं द्वारा किया जाता रहा। कहा जाता है जिस जगह कंस के कारागार में देवकी के गर्भ से भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, वहीं पर कृष्ण देव मंदिर का निर्माण हुआ। लेकिन सन 1670 में मुगल शासक औरंगजेब ने भगवान श्री कृष्ण के जन्म स्थान को तोड़कर वहां ईदगाह मस्जिद का निर्माण कराया था। हिंदू पक्ष ने दावा किया है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थान मस्जिद के नीचे है। वहाँ ऐसे कई प्रतीक हैं जो स्थापित करते हैं कि मस्जिद पहले एक हिंदू मंदिर था। वहाँ एक कमल के आकार का स्तंभ और शेषनाग की छवि मौजूद है। शेषनाग ने ही भगवान श्री कृष्ण की रक्षा की थी। अर्जी में ये भी दावा किया गया है कि मस्जिद के स्तंभ के निचले हिस्से पर हिंदू धार्मिक प्रतीक और नक्काशी भी दिखाई देती है। हिंदू पक्ष के इस दावे को देखते हुए कोर्ट ने मस्जिद परिसर में सर्वे करने की इजाजत दे दी है। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा है कि पूरी कार्रवाई की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी भी की जाए। इसके अलावा अगर मस्जिद परिसर में सालों से बंद कुछ कमरे हैं तो वहां पे भी सर्वे किया जा सकता है और वहां से कई राज खुल सकते हैं। चलिए जानते हैं ये केस क्या है और ये विवाद क्या है। असल में ये विवाद 13.37 एकड़ जमीन के मालिकाना हक को लेकर है, जिसमें कुल 10.9 एकड़ जमीन श्री कृष्ण जन्मस्थान के पास है और 2.5 एकड़ जमीन मस्जिद के पास है। चलिए जानते हैं इस जमीन पर मालिकाना हक किसका है। अंग्रेजों के शासन में इस 13.37 एकड़ की जमीन की नीलामी की गई। इस नीलामी को बनारस के राजा पटनीमल ने खरीद लिया था और साल 1944 में जी के बिड़ला ने राजा के वंशजों से जमीन खरीद ली थी। साल 1951 में श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट बनाया गया और तय हुआ कि मथुरा में भव्य मंदिर का निर्माण दोबारा किया जाएगा। इसी बीच साल 1958 में श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ नाम की संस्था का गठन हुआ, जिसको जमीन का कानूनी अधिकार नहीं था, लेकिन फिर भी उसने 1968 में मुस्लिम पक्ष के साथ एक समझौता किया। 1968 के इस समझौते पर सवाल खड़े हो गए। इस केस में कहा गया कि कटरा केशव देव की पूरी संपत्ति ट्रस्ट की है। कोई अन्य पक्ष जिसके पास इसका मालिकाना हक नहीं है वो मुस्लिम पक्ष के साथ समझौता कैसे कर सकता है, इसलिए वो समझौता अवैध है। ईदगाह के नीचे श्री कृष्ण का जन्म स्थान हिंदुओं के लिए एक पवित्र जगह है, इसलिए पूरी की पूरी 13.37 एकड़ जमीन हिंदुओं को दी जानी चाहिए। दूसरी ओर मुस्लिम पक्ष का कहना है वहाँ कोई भी मंदिर नहीं था। चलिए हम कहते हैं अगर वहाँ कोई मंदिर नहीं था तो सर्वे करने में क्या प्रॉब्लम है। अगर आपकी ईदगाह मस्जिद मंदिर की जगह पर नहीं बनाई गई है, वहाँ कोई ऐसा प्रूफ नहीं है, तो मुस्लिम पक्ष को इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर एक बार सर्वे हो गया तो सारे विवाद ही खत्म हो जाएंगे। चलिए जानते हैं कि कोर्ट के महत्वपूर्ण आदेश से क्या होगा।
कोर्ट से सर्वे का आदेश मिलना कोई छोटी बात नहीं है। ये आदेश सबसे पहला और सबसे अहम फैसला है, क्योंकि इस फैसले के बाद ईदगाह मस्जिद में सर्वे और वीडियोग्राफी होगी। वीडियोग्राफी में वहां मंदिर होने के सबूत मिलने की पूरी संभावना है। ऐसे सबूत जो आमतौर पर हिंदू मंदिरों में मिलते हैं, जैसे कमल का फूल, शेषनाग और पुरानी खंडित मूर्तियां, जिनका किसी मस्जिद में होने का कोई मतलब ही नहीं है। तो इसका मतलब अगर ये मिलता है तो साबित हो जाएगा कि मस्जिद का निर्माण मंदिर तोड़कर किया गया है। और अगर मस्जिद के सर्वे में कोर्ट को मंदिर होने के पुख्ता सबूत मिले तो आगे खुदाई करके और भी सबूत जुटाए जाएंगे और आने वाले समय में श्री कृष्ण की जन्मभूमि के स्थान पर एक भव्य मंदिर बनाया जाएगा। ये बात हर कोई जानता है कि मुस्लिम आक्रांतों ने हिंदुओं के बहुत से मंदिरों को तोड़ के मस्जिद बनाई है, पर पता नहीं क्यों वो मानना क्यों नहीं चाहते हैं। उल्टा उन्होंने मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद मामले के सर्वेक्षण के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी है। दोस्तों, ये कैसी विडंबना है। भारत में बहुत बड़ा वर्ग हिंदू धर्म को मानता है। भारत में हिंदुओं की आबादी तकरीबन 80% है और सारे सबूत होने के बावजूद हिंदू अपने आराध्य को न्याय दिलाने के लिए सालों साल से कोर्ट में केस लड़ रहे हैं और पूरी कानूनी प्रक्रिया का पालन कर रहे हैं। इसके बावजूद भी वो अल्पसंख्यक लोग जो ना किसी कानून को मानते हैं, ना किसी सबूत को मानते हैं, और उसके बाद वो कहते हैं कि वो इस देश में सुरक्षित नहीं है। ये इस देश की कैसी विडंबना है। आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और एक ज़रूरी बात, कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें।